चित्रमीमांसायाः प्रथमे पाठे भवतां स्वागतम्। भवन्तः जानन्ति यत् चित्रमीमांसा अप्पयदीक्षितस्य कृतिः अस्ति। अस्य कालः षोडशशताब्द्याः पूर्वार्धः सप्तदशशताब्द्याः पूर्वार्धश्च स्वीकर्तुं शक्यते। चित्रमीमांसायाः प्रारम्भे मङ्गलश्लोकः वर्तते। स इत्थम् अस्ति। अभिवन्द्य चन्द्रशेखरमाद्यं गौरीसखं परं ज्योतिः वितनोमि विपुलविषयां विशदार्थामर्थचित्रमीमांसाम्। अस्मिन् श्लोके अप्पयदीक्षितेन भगवतः चन्द्रशेखरस्य अभिवन्दनं कृतम्। चित्रमीमांसाग्रन्थ प्रणयनस्य प्रतिज्ञा विहिता च। अप्पय दीक्षित ने मंगल श्लोक में भगवान चंद्रशेखर की वंदना की है और प्रतिज्ञा की है कि मैं चित्र मीमांसा ग्रंथ लिखने जा रहा हूं, जिसमें अर्थ चित्र काव्य का निरूपण है। पहले हम मंगल पद्य के पदों पर विचार करते हैं। अभिवंद्य यह प्रथम पद है। अभि उपसर्ग है। अभिवादन और स्तुति का बोधक वदि धातु है। वदि अभिवादन स्तुत्यो। दूसरा पद चंद्रशेखरम है। यह द्वितीयांत पद है। तीसरा भी आद्यम चंद्रशेखरम का विशेषण है। इसी प्रकार गौरी सखम, परम, ज्योति, ये पद भी चंद्रशेखर के विशेषण हैं। वितनोमि ये क्रियापद है। तनु विस्तारे धातु है। वि उपसर्ग है और लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का ये प्रयोग है। विपुल विषयाम विशदार्थाम, ये दोनों पद अर्थ चित्र मीमांसाम इस पद के विशेषण है। वितनोमि अहम अप्पय दीक्षितः करोमि। किम करोमि? अर्थ चित्र मीमांसा। भवन्तः जानन्ति यत् काव्यं त्रिविधं भवति। ध्वनिः, गुणीभूत व्यंग्यम, चित्रं च। तत्र अव्यंग्यम काव्यं चित्रम् उच्यते। यत्र कवेः तात्पर्यं व्यंग्ये न भवति, सदपि व्यंग्यम चमत्कारी न भवति, अपितु
अलंकाराः एव तत्र चमत्कारिणः भवन्ति, तत्र अर्थचित्रम् शब्दचित्रम् इति द्विविधं भवति। तत्र अर्थचित्रं यत् वर्तते, यत्र अर्थालंकाराणां चमत्कारित्वं भवति, तत् अर्थचित्रं यत् काव्यं तस्य मीमांसाम् अहं करोमि। मीमांसा शब्दस्य अर्थः वर्तते प्रशस्त विचारः। मान दान चान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य इति सूत्रेण मान धातोः अत्र सन् प्रत्ययः विहितः वर्तते। मीमांसा का अर्थ होता है प्रशस्त विचार। तो अर्थ चित्र की मीमांसा मने प्रशस्त विचार मैं करने जा रहा हूं, ये अप्पय दीक्षित इसमें कह रहे हैं। वो मीमांसा किस प्रकार की होगी? तो कहते हैं विशदार्थाम। विशदः निर्मलः प्रसन्नः अर्थः यस्याम ताम। इस मीमांसा में, इस विचार में अर्थ जो होंगे वो स्पष्ट रूप से प्रतिपादित होंगे। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा जिससे विवक्षित अर्थ शीघ्र समझ में आ जाएगा। तो विशदः वर्तते अर्थः, निर्मलः वर्तते अर्थः, सरलः वर्तते अर्थः, यस्याः ताम अर्थचित्र मीमांसाम करोमि। इसके साथ एक और विशेषण देते हैं विपुल विषयाम। इसका अर्थ है विपुलः विषयः यस्याः ताम। जिस अर्थचित्र मीमांसा ग्रंथ में विषय जो है, प्रतिपाद्य जो है, वो विपुल है, विस्तीर्ण है। आपको आगे पता चलेगा कि किस प्रकार से एक उपमा अलंकार पर कितने विचार व्यक्त किए गए हैं, कितने विषय अभिव्यक्त किए गए हैं। तो विपुल विषयाम और विशदार्थाम, इन दोनों विशेषणों के द्वारा अप्पय दीक्षित कहना चाहते हैं कि मेरा ये जो ग्रंथ है, इसका प्रतिपाद्य अधिक है, विस्तीर्ण है, लेकिन प्रतिपादन की शैली स्वच्छ है, इसलिए अर्थ में निर्मलता होगी, अर्थ शीघ्र समझ में आ जाएंगे। तो विपुल विषयाम विशदार्थाम अर्थचित्र मीमांसाम वितनोमि करोमि, ये आशय यहाँ है। अब आगे पहले कहा किं कृत्वा अहम करोमि। खंडान्वय की रीति से पद्यों का जब अर्थ करते हैं तो पहले क्रियापद लेते हैं। तो वितनोमि, करोमि इसका अर्थ हुआ। अब इसमें प्रश्न करेंगे अहम किम करोमि, तो उत्तर होगा अर्थचित्र मीमांसाम। कीदृशीम अर्थचित्र मीमांसाम, कैसी अर्थचित्र मीमांसा है? तो विशदार्थाम। पुनः कीदृशीम अर्थचित्र मीमांसाम, तो विपुल विषयाम। पुनः प्रश्न करेंगे खंडान्वय की रीति में किम कृत्वा अर्थचित्र मीमांसाम वितनोमि, तो उत्तर आएगा अभिवंद्य।
अभिवंदनम कृत्वा स्तुतिम कृत्वा अभिवाद्य अभिवादनम कृत्वा। तो कम अभिवंद्य तर्हि यत्र कर्मपदम वर्तते चंद्रशेखरम। चंद्रः अस्ति शेखरः मस्तक विभूषणम, अथवा चंद्रः वर्तते शेखरे मस्तके यस्य तं शिवम। चंद्रशेखर का अर्थ है मस्तक पर अलंकार के रूप में चंद्रमा को धारण करने वाले शिव। उनकी अभिवंदना करके मैं अर्थचित्र मीमांसा की रचना कर रहा हूं। वे चंद्रशेखर कैसे हैं? तो आद्यम आदौ भवम, वो सबसे पहले वही है, उनके पहले कोई नहीं था, परमात्मा स्वरूप है। और कैसे हैं? वो गौरी सखम, गौर्याः सखा, गौरी सखः तम। आप जानते हैं कि राजा सखीभ्यश्च, इस सूत्र से षष्ठी तत्पुरुष के अंत में जब सखी शब्द आता है तो टच प्रत्यय होता है। तो इसका अर्थ है गौरी के जो मित्र हैं। सखा कहने से गौरी के जो मित्र हैं कहने से हुआ कि मित्रता बराबरी में होती है। तैसे गौरी जो शक्ति हैं और शक्तिमान जो चंद्रशेखर हैं, वो दोनों समान हैं। ये सखी शब्द के प्रयोग से अभिव्यक्त होता है। शक्तिमान और शिव दोनों समान हैं, उनमें परस्पर सामरस्य है। यह नहीं है कि शिव बड़े हैं, शक्ति छोटी है, या शक्ति बड़ी है, दोनों समान रूप से हैं। ये सखी शब्द के प्रयोग से द्योतित होता है। और वे कैसे हैं? शिव तो ज्योति है, ज्योति ही, वो प्रकाशक है, प्रकाश स्वरूप है, स्वयं प्रकाश है। यजुर्वेद में मन को सभी इंद्रियों का प्रकाश कहा गया है, प्रकाशक कहा गया है, ज्योति कहा गया है। एक मंत्र है, जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो मनः ज्योतिषाम ज्योति, यहाँ ज्योतिषाम से इंद्रियों को लेना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां मन से ही प्रकाशित होती हैं, कार्य करती हैं, अपने विषय को प्रकाशित करती हैं इंद्रियां जब, तो मन का उसमें योगदान रहता है। तो वहां पर मन को ज्योतियों का ज्योति कहा गया है। और मन भी जिससे प्रकाशित होता है, बुद्धि जिससे प्रकाशित होती है, सारा अंतःकरण प्रकाशित होता है, तो वो परम प्रकाशक परमात्मा जो है शिव हैं। तो परम ज्योति से कहा, परम प्रकाशक जो हैं परम प्रकाश रूप हैं, परम ज्ञान स्वरूप जो हैं, और जो गौरी से युक्त हैं, गौरी के जो सखा हैं, वो जो चंद्रशेखर हैं, उनको नमस्कार करके मैं अर्थ चित्र मीमांसा कर रहा हूं। और जिस अर्थ चित्र मीमांसा में अर्थ स्पष्ट हैं और विषय विस्तीर्ण है, एक ही अलंकार के विषय में अनेक मतों का प्रतिपादन इसमें है। मंगलाचरणेन एवं अत्र सूचितम यत् भगवान चंद्रशेखरः आदि वर्तते, परमात्मा वर्तते, स एव परम प्रकाश स्वरूपः वर्तते, स एव गौर्याः सखा वर्तते, शक्तिमान वर्तते। यतो हि शक्तिं विना शक्तिमान किमपि कर्तुं
न समर्थः शिवः शक्त्या युक्तो भवति यदि शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो भवति कुशलः स्पंदितुमपि इत्यादि पद्य जो है सो आप जानते हैं सौंदर्य लहरी में कहा गया है। तो इस ग्रंथ की जो रचना होगी तो चंद्रशेखर शब्द से सूचित किया कि चंद्रमा जिनके आभूषण हैं, तो आभूषण से विशिष्ट परमात्मा है शिव, और वही परमात्मा शिव जो है उन्हीं को रस स्वरूप कहा गया है। और वे ही जो है रसो वै सह, इस उपनिषद से प्रतिपादित हैं वे। तो रसस्वरूप परमात्मा पर चंद्र रूप अलंकार रहता है। तो अलंकारों का पर्यवसान वस्तुतः रस में ही होता है। अलंकारों का प्रधान आश्रय जो है वो रस ही होता है। यह भी द्योतित होता है। एवं अस्मिन् श्लोके नमस्कारात्मकं मंगलम अपैदीक्षितेन विहितम्।